हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपकी जो हम सीरीज़ चला रहे थे पीटीयू बीटेक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 पीटीयू बीटेक केमिस्ट्री यूनिट 3 जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी सर्विसेज। इसका आज हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 3। इसके बाद आई थिंक 2 वीडियो बन जाएंगे या एक वीडियो में देख लूँगी कितने टॉपिक्स रहते हैं। मेरे हिसाब से नेक्स्ट और 2 वीडियो आएंगे इसके। और ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इससे पहले, ठीक है। पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए और उसके बाद आप रेफ़र करना इस वीडियो को। ये वीडियो नंबर 3 है, यानी कि पार्ट 3, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हम इस पर कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ वैन डेर वाल इक्वेशन तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम कवर करेंगे यहाँ से। सो हमारे टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डेर वाल कांस्टेंट। इसमें हम क्रिटिकल कांस्टेंट जो होता है और जो वैन डेर वाल कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल कांस्टेंट कौन से होते हैं? क्रिटिकल कांस्टेंट्स आर पी सी, वी सी एंड टी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको किस किस के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है पी सी, जिसको हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल प्रेशर के लिए। नेक्स्ट इज़ वी सी, जिसको हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ टी सी, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। अब जब हमने वैन डेर वाल इक्वेशन का डेराइव किया था, तो हमने क्या देखा कि जो ए और बी हैं वो वैन डेर वाल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जो क्रिटिकल कांस्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी ऑफ एनी गैस कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड। वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाए, उसे हम कहते हैं, वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है लिक्विफाई ना हो, कैन नॉट ना। सो जो वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई ना हो, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हाउ एवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड, चाहे हम जितना मर्जी हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, लेकिन वो जो गैस होगी वो लिक्विफाई नहीं होगी, तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर। साथ साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हैं और मुझे ना नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो का सजेशन ज़रूर दीजिए, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो वाला टेम्परेचर, उसको हम टी सी से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, ओके। ईच गैस हैज़ अ डेफिनाइट क्रिटिकल टेम्परेचर। हर एक जो गैस है उसका एक डेफिनाइट मतलब एक फिक्स्ड, डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है हमें, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज़ 31.1 डिग्री सेल्सियस। जो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही हर एक गैस का अपना अपना अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये आपके 11th क्लास के टॉपिक्स हैं वैसे तो, फिर ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में दोबारा आते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे क्रिटिकल प्रेशर, ओके। क्रिटिकल प्रेशर PC of a gas may be defined as the pressure required to liquefy the gases at critical temperature। वो वाला प्रेशर जो कि हमें चाहिए उस गैस को उस टाइम पर लिक्विफाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर।
और ये क्रिटिकल प्रेशर कब होता है? जब क्रिटिकल टेम्परेचर हो, उसके उस टाइम पर जो हमें प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, वो है क्रिटिकल प्रेशर। लाइक क्रिटिकल टेम्परेचर ईच गैस हैज़ अ डेफिनाइट क्रिटिकल प्रेशर। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक गैस का अलग अलग है, वैसे ही क्रिटिकल प्रेशर भी हर एक गैस का अलग अलग है। ओके, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 इज 72.9 एटमॉस्फेयर। क्रिटिकल प्रेशर CO2 का 72.9 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये इन्होंने एक आपको एग्जाम्पल टाइप लिख दिया है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट आप में से चाहता है कि आपको पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड नोट्स मिल जाएं या कोई वीडियो लेक्चर मिल जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ पर कस्टमाइज्ड नोट्स और जो है वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं इंस्टा का अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की। क्रिटिकल वॉल्यूम VC ऑफ एनी गैस मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर अंडर क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम वो है गैस का जिसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जो वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस, कोई कंटेनर है, मान लिया हमने कि कोई ये कंटेनर है, इसमें कुछ भी मतलब गैस फिल की है हमने। ठीक है, तो जो इस गैस की जो वॉल्यूम है वो क्या है? जितनी वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस ले रही है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कह रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, जितनी वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रही है एट क्रिटिकल टेम्परेचर एट क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 31.1 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, ये देखिए साथ में इन्होंने लिख दिया ना, तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो CO2 का है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अंडर 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 95.65 मिलीलीटर पर मोल। तो यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम हुई ये 95.65 मिलीलीटर पर मोल। ये हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ क्रिटिकल प्रेशर 72.9 एटमॉस्फेयर। ये आ गया आपका TC, ये आ गया PC और ये आ गया VC। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने ये नोट्स में लिखी हुई हैं आप सारी नोट कीजिए। ठीक है, एक वीडियो मैंने इससे पहले डाली है वैन डेर वाल इक्वेशन के बारे में, वो ज़रूर पढ़ के आइए। ठीक है, अब बात होगी क्योंकि वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। द कॉन्स्टेंट्स A एंड B आर कॉल्ड वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट। ठीक है, वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट हम किन्हें कहते हैं? A और B को, जो कि हमने वैन डेर वाल इक्वेशन में देखे थे। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये थी हमारी इक्वेशन। इसमें हमने A और B दो वैन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स देखे थे, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी। The constants A and B are called van der Waal constants and their values depends upon the nature of gas and independent of temperature and pressure। जो वैल्यूज, जो कांस्टेंट है A और B, उन्हें हम वैन डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर और इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के। वैन डेर वाल कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर और ये डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर और प्रेशर पर। डिपेंड किस पर करती है? सिर्फ नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी A और B की वैल्यू, ना कि टेम्परेचर पर, ना कि प्रेशर पर। ठीक है, अब हम डिराइवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर 1 मोल ऑफ द गैस वैन डेर वाल्स कांस्टेंट इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं तो जहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन थी ये P प्लस N स्क्वायर A अपॉन
वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन से, जो मैंने यहाँ लिखी है, इस इक्वेशन से हमने ये बना ली। कैसे? ये जो एन स्क्वायर है इसकी जगह 1 का स्क्वायर, ये एन की जगह 1, ये एन की जगह 1। तो अगर हम 1 यहाँ पर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो एन की जगह 1 पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। P को V के साथ मल्टीप्लाई किया, P को V के साथ किया माइनस PV, फिर A इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर, V अपॉन वी स्क्वायर हो गया A इंटू वी स्क्वायर, A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी के साथ V कैंसिल होगी, A अपॉन वी आ गया। ठीक है, और माइनस ऑफ B A मल्टीप्लाई अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग वी स्क्वायर एंड डिवाइडिंग पी वी गेट। अब हमने वी स्क्वायर को इधर पूरी दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में वी को डिवाइड कर दिया। फिर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अगर हम एक के ऊपर वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें पी से, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, वी स्क्वायर अपॉन पी, और फोर्थ के साथ भी माइनस ए बी अपॉन पी वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर यहाँ कैंसिल, पी कैंसिल, पी कैंसिल, कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी v इंटू वी स्क्वायर, वी क्यूब, v इंटू वी बन गई वी क्यूब, ये आ गया माइनस वी स्क्वायर बी प्लस ए वी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू आर टी। के साथ भी क्या होगा? पी डिवाइड होगा, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आर टी वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पर करके लिख लीजिए। आप जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो भी पूरा खोल के लिख लेना। ठीक है, खुद से। देन हमने क्या किया, ये जो राइट हैंड साइड पर था इसको भी लेफ्ट पर ले गए और वी स्क्वायर कॉमन कर दिया। तो ये एज इट इज़ वी स्क्वायर कॉमन, बी आ गया ब्रैकेट में, और प्लस आर टी आ गया, वी स्क्वायर कॉमन अपॉन पी। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं किया और इसको ऐसे लिख दिया। देन दिस इज अ थर्ड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी। थर्ड डिग्री इक्वेशन कैसे? क्योंकि वी की जो डिग्री है वो 3 है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उस डिग्री की इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर अगर वी 3 है तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी। दिस इज अ थर्ड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी एट क्रिटिकल पॉइंट T इज इक्वल टू पी सी एंड P इज इक्वल टू बी सी। जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं तब टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है और जो प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर हो जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ ये इस इक्वेशन में T की जगह TC लिख दिया और P की जगह PC लिख दिया। ठीक है, तो जब लिख दिया तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन है वी क्यूब माइनस वी स्क्वेयर इंटू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी प्लस ए वी अपॉन पी सी माइनस ए बी अपॉन पी सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को हमने 2 लेट कर लिया। ठीक है, अब लिखा हुआ है एट क्रिटिकल पॉइंट द 3 रूट्स ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन इक्वल टू सी। जब क्रिटिकल पॉइंट होता है तो जो तीनों रूट्स होती हैं वैन डर वाल इक्वेशन की वो इक्वल हो जाती हैं बी सी के।
ये कोई ऑब्जर्वेशन है, ये इन्होंने डायरेक्ट बोल लिख दिया है कि एट क्रिटिकल पॉइंट द थ्री रूट्स ऑफ वेंडर वॉल्स इक्वेशन इज इक्वल टू वी सी, आई ई वी इज इक्वल टू वी सी या वी माइनस वी सी इक्वल टू ज़ीरो। थ्री रूट्स तो हमने क्या किया, v माइनस वी सी का क्यूब कर दिया विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड आप लिख लेना है, और आपने यहाँ पर क्यूब इधर भी कर देना, ज़ीरो का क्यूब तो ज़ीरो ही रहेगा। और साथ में ये आइडेंटिटी लग जाएगी विच इज़ a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा a का क्यूब यानी कि v का क्यूब माइनस ऑफ b का क्यूब पहले लिख लिया है, माइनस ऑफ bc का क्यूब माइनस 3b स्क्वेयर bc प्लस 3bc स्क्वेयर। ये इक्वेशन लेट कर ली हमने, थर्ड है, ठीक है। फिर हमने कंपेयर की इक्वेशन 2 और 3 से, तो हमें क्या मिला। इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी इक्वेशन 2, वी क्यूब माइनस वी स्क्वेयर। मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ, वी क्यूब माइनस वी स्क्वेयर, एक मिनट, वी क्यूब माइनस वी स्क्वेयर बी प्लस आर टी सी पी सी प्लस ए वी अपॉन पी सी माइनस ए वी अपॉन पी सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसको, ये इक्वेशन 2 है, सॉरी ये इक्वेशन हमारी 2 है और ये है 3। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। क्या है, फर्स्ट वी क्यूब, ठीक है। कंपेयर करने का क्या मतलब है कि जो कॉमन है उसको हम मान लेंगे कि ये डिलीट हो गई है, और जो नॉन कॉमन है उसको इक्वल, वी क्यूब से वी क्यूब कैंसिल, ठीक है। ये आपने ऐसा लिखना नहीं है कि हमने वी क्यूब से वी क्यूब को कैंसिल किया है, आपने ये अपने माइंड में रखनी है बात, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कैंसिल करके। फिर बी प्लस आर टी सी बी स्क्वायर 3bc ये जो हमने मेनली क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है ना, माइनस 3b² वी और ये माइनस वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर तो निकल जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो बच गया वी 3 बच गया और वी सी बच गया। 3bc को इक्वल कर दिया इसके v प्लस आर टी सी अपॉन वी सी, ठीक है। साथ में ये इक्वल कर दिया तो आ गया 3b प्लस आर टी सी पी सी, और इसमें से क्या आ गया, वी सी क्यूब। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए नहीं, वी सी क्यूब आ गया ए बी अपॉन पी सी के इक्वल, इसके इक्वल आ गया वी सी क्यूब, ये वाला इसके इक्वल आ गया, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल आ गया। इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। ये आप नीचे देखिए 3bc स्क्वायर
ये सॉरी 3bc² इज इक्वल टू दिस a/bc। v से v निकल गया, ये देखिए v से v कैंसिल हो गया, तो 3bc² a/bc के इक्वल। हाँ जी, और साथ में ये वाले में से क्या bc³ भी है, और ये माइनस माइनस चला जाएगा मेरे हिसाब से, माइनस माइनस चला गया तो bc³ आ गया ab/bc। ये पूरी इक्वेशन ही आ गई ab/bc इतना। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको, ये इक्वेशन 2 थी हमारी। ओके, इसके साथ रिलेट करके चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको हम साथ साथ में ना जो है नंबर डिनोट करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमने सेकंड इक्वेशन ये भी मानी, थर्ड ये वाली इक्वेशन है, फोर्थ इसको मान लेंगे जो 3bc वाली वैल्यू है, इसको मान लेंगे फिफ्थ, इसको मान लेंगे सिक्स। अब देखिए उन्होंने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 विद 5। इक्वेशन 6 को 5 के साथ डिवाइड कर दिया। bc का क्यूब है, bc का स्क्वायर है, डिवाइड हो सकता है। bc का क्यूब अपॉन 3bc का स्क्वायर, और ab/bc/a/bc। तो इसको इन्होंने सीधा ही ये वाली वैल्यू पे a/bc को डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की प्लेस चेंज कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये था a/ab/bc/a/bc। तो इन दोनों को हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे pc/a, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो a से a कैंसिल, pc से pc कैंसिल, आंसर आ जाएगा b। और यहाँ bc का क्यूब है और bc का स्क्वायर है, ये कट जाएगा। तो कल एक अल्लाह bc/3 इज इक्वल टू b। यहाँ bc इज 3 टाइम्स b एंड b इज वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो bc की वैल्यू आ गई, यानी कि हमें हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, जो 3 टाइम्स होती है वैन डर वाल के कांस्टेंट के। अब हमने bc को 3b पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 थी bc, इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया, bc³ इक्वल टू ab/bc। bc³ इक्वल टू ab/bc। यहाँ पर bc का क्यूब कर दिया, 3b का जब हम क्यूब करते हैं, 3b का जब क्यूब करते हैं तो वो बन जाता है 27b³। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया 27b³ इज इक्वल टू ab/bc। b के साथ एक b कट गई तो यहाँ पर b² बच गया, 27b² इक्वल टू a/bc। तो pc की वैल्यू आ गई a/27b²। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली गई, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आ गई यहाँ। ठीक है, ये साथ साथ में हमने सारे डेरिवेशन लिख लेनी है। ठीक है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीटीयू के लिए। फिर हमने क्या किया, bc को 3b के इक्वल लिख दिया जो हमने फाइंड किया है, और pc को a/27b² के इक्वल। इसको सबको इक्वेशन नंबर 4 में डाल दिया। इक्वेशन 4 अब क्या थी, इक्वेशन 4 ये थी 3bc इज इक्वल टू b प्लस RTC/PC। इसको हम नीचे लिख लेंगे 3bc इक्वल टू RTC/PC प्लस b। आई थिंक b थी, एक बार फिर से देख लेते हैं।
हाँ प्लस बी था, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। सबसे पहले बी सी की जगह 3 भी लिख दिया। ये देखिए, यहाँ बी सी था, इसकी जगह 3 भी लिख दिया। 3 इंटू 3 9 भी हो गया। ये वाला बी एज इट इज़, आर टी सी एज इट इज़, और पी सी को जगह हमने ए अपॉन 27 बी स्क्वेयर। तो जब 27 यहाँ पर नीचे डिवाइड में था तो ऊपर ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बी माइनस भी हो गया, ये वाला बी यहाँ माइनस में चला गया, ठीक है। तो 9 बी माइनस बी राइट हैंड साइड में, आर टी सी अपॉन ए एज इट इज़ इंटू 27 बी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये बन गया 9 बी माइनस बी 8 बी, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, बी से बी कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 8 अपॉन 27 बी इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन ए। तो क्या हुआ, यहाँ पर टी सी था राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इधर साइड से दूसरी साइड चली जाएंगी। दूसरी साइड में क्या है, ऑलरेडी 8 अपॉन 27 बी ऑलरेडी है, और ए अपॉन आर साथ में मल्टीप्लाई में चल गई, तो ये बन गया 8a अपॉन 27 आर भी टी सी की वैल्यू आ गई, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा रिलेशनशिप फाइंड कर लिया क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच में, जो कि थे टी सी, पी सी और बी सी, और साथ में वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स के बीच में, जो कि थे ए और बी। ठीक है, तो ये बन गया फाइनली रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। जो फाइनल रिलेशनशिप बने, जो हमने फाइंड करी ली है बी सी के लिए, पी सी के लिए और टी सी के लिए। ठीक है, आपने पूरी डेरिवेशन लिख के आनी है पेपर में, तो यही है इसका रिज़ल्ट, इस वाले का रिलेशन का। ठीक है, तो ये वीडियो इसके ऊपर ही था कि आपके कौन से रिलेशनशिप हैं बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। सो अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये पार्ट ऑफ वीडियो समझ नहीं आया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही वीडियो आएगा। इसके ऊपर सिर्फ एक वीडियो बच गया, जो कि है आपका पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस का। ठीक है, वो मैं इससे अगले पार्ट में कवर कर देती हूँ, और उसके बाद फिर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो आएगा, और फिर आपका जो मैंने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडाइनमिक्स का, उसका सेकेंड वीडियो आएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।